इसमें देखना क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए था। यह कंडेमेबल है कि लगातार 10 दिनों 11 दिनों के अंदर 5-5 पुल गिर गए। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया गया, या फिर जो भी जिसने भी किया उस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। पता नहीं, वो भी जांच का विषय है। वो जो कह रहे हैं वो कहाँ से कह रहे हैं, उनको बताना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने मीडिया के सामने बहुत बड़ी बात कह दी है। जब मीडिया ने उनसे पूछा बिहार को विशेष राज को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज सिर्फ नारों में नहीं, प्रस्ताव में नहीं, कागजों में नहीं, बल्कि उसकी अंतिम जड़ तक जानी चाहिए और बिहार को विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार को सारे वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग यूनिट से गुजरना होगा, जिससे लेकर के उसे बिहार को विशेष राज का दर्जा मिलेगा। और बिहार को कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है, तो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कृषियों को लेकर के, उनके पेमेंट को लेकर, उनके पैसों को लेकर, आमदनियों को लेकर की बात की जाए। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने बिहार में हो रहे अपराध के बारे में उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आए दिन जिस तरह से बिहार में अपराध की चीजें सामने आती है, मामले सामने आते हैं, इससे कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है और जिसे लेकर पूरे बिहार में एक गलत सोच की प्रगति सामने आ जाती है। और जिस तरह से अपराध हो रही है उस पर रोक लगाने के लिए तमाम ऐसे शिकायतें, मामले दर्ज किए जाते हैं पुलिस थाना में और उसे गंभीरता से लेने की डील की जाए। वहीं अगर बात की जाए, उन्होंने जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा पुल गिरने के मामले को लेकर, तो इस पर उन्होंने कहा कि आए दिन जिस तरह से पुल गिर रही है, हर 3-4 दिन बाद बिहार में एक नया पुल गिर जाता है, कहीं इसे बनाने को चीजों को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है या इसके पीछे कोई साजिश है। जैसे आए दिन जीतन राम मांझी ने इसे लेकर बयान दिया था। जीतन राम मांझी का कहना था कि ये किसी साजिश के तहत पुल गिराया जा रहा है। इसी पे आलोक कुमार मेहता ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जब जीतन राम मांझी इतने अच्छे नेता है, काफी पढ़े लिखे नेता है, उनको ऐसा लगता है कि ये कोई साजिश है, इसके पीछे किसी की साजिश है, तो वाकई होगी, इसके मामले की दर्ज की जाए या बस ऐसे ही ये बस एक नारेबाजी की तरह अपनी बयानबाजी वो कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि और क्या कुछ कह रहे हैं आलोक मेहता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। ये तो सबसे पहली मांग हमारी पार्टी की और हमारे नेता की थी। ये अच्छी बात है कि इसको उठाया जा रहा है और इसको अंजाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सिर्फ नारों में नहीं, सिर्फ प्रस्तावों में नहीं, सिर्फ कागज पर नहीं है, जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। कर रहे हैं बार बिहार में जो पुल खराबा हो रहा है और जो पुल गिरने के मामला देखने को मिल रहा है, इसमें देखना क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए था। यह कंडेमेबल है कि लगातार 10 दिनों 11 दिनों के अंदर 5-5 पुल गिर गए। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया गया, या फिर जो भी जिसने भी किया उस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत गिराया जा रहा है, विपक्ष की साजिश है। पता नहीं, वो भी जांच का विषय है। वो जो कह रहे हैं वो कहाँ से कह रहे हैं, उनको बताना चाहिए। और यदि ऐसा है तो हम भी मैं समझता हूँ कि इस तरह की हल्की बातें केंद्रीय मंत्री को नहीं बोलना चाहिए। वही तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की हल्की बातें, यह हल्की बातें हैं ना। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं। अब कितना खोखलापन है इस बात में, इसी का अंदाजा लगा। नहीं, मैंने आप प्लानिंग कौन करता है, डिज़ाइन कौन करता है, उसमें गुणवत्ता पर कितना कंप्रोमाइज़ किया जाता है, बहुत मतलब एस्टिमेट से बहुत अधिक जो एक अनुमान होना चाहिए उससे ज़्यादा एस्टिमेट बनाया जाता है, फिर भी पुल गिर रहा है। जांच का विषय तो है ही, कैसे जांच करना है और कहां पर करना है, इसको एक निष्पक्ष एजेंसी से करने की आवश्यकता है। अपनी सरकार में कई टेंडर निकाले गए थे, उसको आप बीजेपी के जो मंत्री हैं वो तमाम टेंडरों को रद्द कर रहे हैं। किस सरकार में? 17 महीने के कार्यकाल में जो फैसला लिए गए थे, तमाम टेंडरों को अब रद्द किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे और भी टेंडर रद्द किए जा रहे हैं। नहीं, तो उसके पहले का जो टेंडर है वही सब पुल गिरा है ना। तो पहले तो उस सब सारे चीज़ों पर मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पर शीशा लेदर जो मैंने
जो जांच होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए, और कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनकी समझ है, अपना करें जो करना है। यह एक प्रशासनिक और जनहित का मामला है, यह सिर्फ किसी सरकार और किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। जनहित के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यदि हम दोषी हैं तो हमें भी सज़ा मिलनी चाहिए। लालू यादव ने ट्वीट किया है सर इमरजेंसी को लेकर के कि इंदिरा गांधी ने हम लोगों को अब्यूज नहीं किया था, लेकिन मोदी सरकार ने अपोजिशन को 24 में चुप करा दिया था। मोदी सरकार का जो अघोषित इमरजेंसी था वह इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा गैर प्रजातांत्रिक था। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि किस तरह से आलोक मेहता ने बिहार के विशेष राज्य को लेकर बातें का खुलासा किया। उन्होंने अपराध को लेकर कहा कि आए दिन जिस तरह से मामले सामने आते हैं उसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने पुल गिरने के मामले को लेकर इवन जीतन राम मांझी पे भी तांजा कसा है। उन्होंने कहा कि जब जीतन राम मांझी को ऐसा लगता है तो ये काफी गंभीर आरोप लग रहा है, जिस तरह से वो कंप्रोमाइज को लेकर के कंप्रोमाइज को बिल्कुल से सियासी मामलों में घसीट रहे हैं जीतन राम मांझी। उन्हें लगता है कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है या जानबूझ के बिहार में ऐसी चीजें सामने की जा रही है। तो इसका भी खुलासा जल्द होगा, टीम लगी हुई है, कार्रवाई होगी और जो भी इसके पीछे होगा वो सामने होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें YouTube चैनल को देख रहे हैं तो YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।